अब हम बात करने जा रहे हैं उस रिएक्शन की कि जिसकी वजह से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान रहा है। ट्रंप टैरिफ की हम बात करेंगे। अब कल तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी मंदी देखने में आई, पूरी दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी मंदी देखने में आई। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने रिकवर तो किया है, बट आने वाले दिनों में इस ट्रंप टैरिफ से हमारे खित्ते के जो मार्केट्स हैं उस पर क्या असर होगा। अहमद चुनाय साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग इन द सेंस के मार्केट ने अच्छा रिकवर कल आखिरी सेशन में भी किया और आज सुबह भी एक राइज के साथ आई है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी बड़े अरसे बाद झटका लगा और वो झटका इसी वजह से लगा कि अमेरिकी सदर ने जो नए टैरिफ्स लगाए हैं, सिर्फ लगाए नहीं हैं, अब वो इस चीज़ पे भी मुसिर हैं कि वो मज़ीद भी टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका असर क्या देख रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे खित्ते में? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ज़ाहिर है ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना था। पूरी दुनिया की मार्केटें जो है वो कल क्रैश कर गई थी और पाकिस्तान की मार्केट भी जो है वो कोई मुख्तलिफ नहीं थी। इसी तरह जो है वो हमारे पर भी असर आया, लेकिन बाय एंड लार्ज जो लोगों का एक तासुर था वो सेंटिमेंट्स के साथ तो ज़रूर था, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी सामने आई है। जहाँ हम पे भी टैरिफ लगा है, वहाँ हमारे जो कंपटीटर्स हैं उनको शायद ज़्यादा टैरिफ लगा हुआ है और पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में यहाँ मुझे नज़र आता है कि हमारा $2 बिलियन का अमेरिका से इम्पोर्ट है और $5 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी पे कन्वर्ट हो सकती है कि अगर हमारी सही नेगोशिएशन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो जाती हैं और पाकिस्तान थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर देता है इंपोर्ट ड्यूटीज़ के मुकाबले में, कि जहाँ चाइना के साथ हमारा एफटीए हुआ है, वहाँ अमेरिका के साथ भी हम कोई ऐसा ही सिमिलर अरेंजमेंट कर लें, तो हमारा फिर जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और हम जो है वो अमेरिका 5 बिलियन की जगह मे बी 10 बिलियन, 15 बिलियन, $20 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तानी मैनेजर्स, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, उनका काम ये है कि उसको बेहतर नेगोशिएट करें अमेरिका के साथ और ये मार्केटें जो है वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म करें। जहाँ तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है, हम्म। आई थिंक थोड़ा इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है। अहमद साहब, कैन यू हेयर अस? ओके, हाँ सर, जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच, प्लीज़ गो ऑन। कि मैं कह रहा हूँ कि हम जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। हमारी मार्केट जो है वो बेहतर अंदाज में रिएक्ट कर सकती है और मार्केट का जो कामयाबी का तसलसल है, मार्केट की बेहतरी का तसलसल है, वो इंशाल्लाह बरकरार रहेगा कि अब भी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में अच्छा पोटेंशियल है। दो तीन चीज़ें पॉजिटिव डेवलपमेंट जो पीछे हुई है, जिसका इम्पैक्ट और भी बेहतर आएगा, वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में कमी है और इसके बाद फिर हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिनारियो है, जिसमें हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम से कम तर होता जा रहा है, हमारा इन्फ्लेशन कम से कम तर होता जा रहा है। आगे जाके मैं समझता हूँ कि मई की जो डिस्काउंट पॉलिसी आएगी उसमें भी शायद 1-8% और कमी हो जाए। तो बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो बेहतर सूरत हाल में खड़ी है और फिर इस बेहतर सूरत हाल में स्टॉक मार्केट भी जो है वो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगी। जी। वैसे चुनाव साहब, 2008 में रिसेशन आया था, बड़े बदतरीन हालात हो गए थे। अब खुदा न ख्वास्ता कहीं हम उस तरफ तो नहीं जा रहे, या आप समझते हैं कि अब जो आने वाले दिन हैं वो अच्छे दिन साबित होंगे? देखिए, 2008 का सिनेरियो एंटायरली मुख्तलिफ था इससे और वहाँ पर उस वक़्त मार्केट का जो स्टॉप लॉस मैकेनिज़्म है वो भी वेल प्लेस्ड नहीं था। हमारी क्लीयरिंग भी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आज जो है वो ये सूरत हाल नहीं आ सकती। आज हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं, स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं और बहुत सारे चेक एंड बैलेंसेस हैं जिस पे मैं नहीं कह सकता कि खुदा ना खास्ता मार्केट हमारी क्रैश करेगी। अब तो कोई वजह होनी चाहिए। आज मार्केट बहुत बेहतर पोजीशन में है, फ्यूचर हमारा आउटलुक बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि मार्केट पे एक ट्रस्ट जो है वो बहुत अच्छा है। जहाँ इकोनॉमी पे ट्रस्ट आ जाए वहाँ दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आते हैं, पोटेंशियल बहुत बड़ा है। वहाँ 2008 में जो कंपनीज़ की अर्निंग्स थी उसके मुकाबले में हम कोई 1000 टाइम्स बेटर अर्निंग पे आज खड़े हुए हैं मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स में। तो बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो हमें बेहतर नज़र आ रही है इंशाल्लाह। वैसे अहमद साहब, पाकिस्तान ने भी अब 29% टैरिफ आयद किए जाने पर
ट्रंप इंतज़ामिया के साथ जो है वो कुछ बातचीत शुरू करने का फ़ैसला किया है। मैं चाहूँगा कि आप दोबारा से उस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट ज़रूर करें कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिकॉज हम पे इट्स 29%, लेकिन बाकी ममालिक पे इट्स हायर देन, जैसा कि आपने भी कहा। सो हम कैसे इस चीज़ को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम अपने ऊपर लगने वाले टैरिफ और दूसरे ममालिक पे लगने वाले टैरिफ के डिफरेंस के साथ हम खेल सकें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हमारे जो कम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले में पाकिस्तान में अगर 29% है तो शायद वियतनाम 5% है। बांग्लादेश और श्रीलंका जो है वो भी जो है वो तकरीबन इसी ब्रैकेट में हैं। तो पाकिस्तान अब 29% है, फिर पाकिस्तान का इम्पोर्ट भी अमेरिका के साथ है। और जहाँ हम चाइना को FTA दे सकते हैं, चाइना के ऊपर ड्यूटीज़ जो है वो एडिशनल ड्यूटीज़ नहीं है, तो इस तरह अमेरिका के पास भी के ऊपर भी अगर एडिशनल ड्यूटीज़ हम कम कर दें तो मैं समझता हूँ कि ये विन विन पोजीशन होगी। अमेरिका से जो कुछ भी पाकिस्तान में माल आता है उस पर ड्यूटीज़ जो है, एडिशनल ड्यूटीज़ जो है वो कम हो जाएंगी। पाकिस्तान की भी एक्सपोर्ट की एडिशनल ड्यूटीज़ वहाँ कम हो जाएंगी और पाकिस्तान अपनी टेक्सटाइल्स भी बेहतर तरीके से एक्सपोर्ट कर सकेगा। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में रॉ मटेरियल आएगा, पाकिस्तान में दूसरे लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, माल को प्रोसेस करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेरिका भेजेंगे। पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस वक्त हमारे पास फ्यूल एनर्जी भी वाफिर मकदार में मौजूद है। इसके बाद हमारे पास जो है वो लैंड मौजूद है, हमारे पास मैन पावर मौजूद है। यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो बेहतर अंदाज में हो सकेगी। जहाँ स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हम लगा रहे हैं चाइना की मदद से कराची और जगहों पर, वहाँ पर ये इकनॉमिक जोन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लग सकेंगे। न सिर्फ चाइना की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो पाएगी और मुल्कों की मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ आ जाएगी, पाकिस्तानी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी स्ट्रैटेजीज के साथ प्राइम मिनिस्टर ने कल मीटिंग बुलाई हुई थी, हमारे सीधा लोग वहाँ भी ये डिस्कशन हुआ है और आगे जाके ये मज़ीद जो है वो बेहतर अंदाज में चले। ओके, बहुत शुक्रिया। अहमद शुनायद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस चीज़ पे गुफ्तगू कर रहे थे कि जो ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद पूरी दुनिया में मामलात हुए हैं उससे पाकिस्तान भी अफेक्ट हुआ है, लेकिन पाकिस्तान उससे फाइनेंशियली किस तरह फ़ायदा उठा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।